ओके, तो अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोप तक देख लिए थे। ओके, तो अभी हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोप के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट, आपका हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट के लिए n की वैल्यू जाएगी 4 एंड सिमिलरली वी विल हैव दिस C4H 2 into 4 plus 2 and then this for alkyne C4H8 and this C4H6. Okay, therefore this is butane. This is the formula of butane. This will be butene and this is butane. Clear? So अब आप लोग आगे बिल्कुल ऐसे ही उसको प्रोसीड करते चलिएगा। तो मैं यहाँ पर नेम्स दे रही हूँ, आप उसको n की वैल्यू रख के उसको आप सारे फॉर्मूलेस आप बना लोगे। Like for 5 it should be pent, for 6 hex, for 7 it is hept, for 8 it is oct, for 9 it is non, 10 is for dec. Similarly for n value 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, clear? तो आप यहाँ पे n की वैल्यूज रख के आप करस्पॉन्डिंग इसका एल्कीन और एल्काइन बनाओगे। ठीक वैसे ही आप हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, देन हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, बिल्कुल ऐसे ही करते हुए आप सारे फॉर्मूलेस को डिराइव कर लोगे। It's very easy. I hope you all can derive the formula. Okay, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया है। तो जैसे आपके पास कोई एल्केन है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन लगा हुआ है। तो एन है यानी कि ये एल्केन का है, तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ब्यूट लगा हुआ है, तो ब्यूट के लिए n की वैल्यू कितनी थी हमारी 4। ओके, सो बाय पुटिंग दिस C4H2 into 4 plus 2, then the formula will be C4H10. ओके, अब एल्केन है, एल्केन भी हमने देखा था कि ये किस में आते हैं, सैचुरेटेड में आते हैं। दिस कम्स अंडर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये चार के चार कार्बन होंगे ये किससे अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सो लेट्स मेक कार्बन 1, 2, 3 एंड 4 सैचुरेटेड है, यानी सैनिक कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड बना देंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्लास में ही हमने देखा था कि कार्बन क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होते हैं, ये चार बॉन्ड्स बनाएंगे, इट विल मेक 4 बॉन्ड्स, कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बन गए, इस कार्बन के भी पहला बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, इस कार्बन का एक बॉन्ड, यानी कि टर्मिनल के जो कार्बन है कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। टर्मिनल मतलब कि हमारे जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है, इसके हमारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। बाकी कार्बन नंबर 2 और 3 के दो बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये एक बॉन्ड बना लिया है, बनेगा कितना, टोटल 4। तो हमें 3 बॉन्ड्स इसमें और लगाने होंगे। यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बना लिया है ऑलरेडी। नाउ वी विल रिक्वायर ओनली 2 बॉन्ड्स, हेयर ऑल्सो 2 बॉन्ड्स एंड हेयर इट विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम अपने हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर को काउंट करके अपने फॉर्मूले से मैच कर लेंगे। सो वी विल हैव कितने कार्बन है हमारे पास, C4, यानी कि कार्बन की वैल्यू कितनी होगी, 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। तो क्या ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है ब्यूटेन के लिए। ठीक है, तो ये आई होप को सबको समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप प्रोपेन का, हेक्सेन,
और डिकेन, इन तीनों का फॉर्मूला बना के आप कमेंट सेक्शन में इन तीनों का फॉर्मूला कमेंट करोगे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं एल्कीन्स पे। तो एल्कीन आई थिंक को बनाने आ गया है, स्ट्रक्चर भी बना लोगे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लोगे। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन्स। ओके, ईन है इसमें, है ना, ईन्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CnH2n। क्लियर है। अब एल्कीन्स किस कैटेगरी के अंदर आ रहा था हमारे पास, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास दो थे टाइप के बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। तो एल्कीन कौन सा था हमारे पास, था एल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड कैटेगरी का है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटेगरी का है, जिसमें कि इट विल एक्वायर व्हाट, डबल बॉन्ड हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्लियर। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी हमको बनाना है कोई फॉर्मूला प्रोपीन। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा बेटा, फर्स्ट यू रिक्वायर व्हाट, द जनरल फॉर्मूला। तो इन एंड प्रोप, प्रोप for probe n will be what, 3. Okay, so by putting the value of n is equal to 3 in the given formula, C3H6. Okay, this is the formula for propene. Now we have to draw this. कार्बन का नंबर कितना हो गया, 3, 1 2 and 3। इसमें एक हमारे पास क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो हम लोग टर्मिनल कार्बन, बिल्कुल लास्ट, या तो आप इनिशियली स्टार्टिंग पे लगा दो या तो बिल्कुल लास्ट पे लगा दो। तो मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। ओके, एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से टेट्रा वैलेंसी को देखते हुए यहाँ पे 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, है ना, 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, अब ये क्या करेगा, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे और फिर अपने फॉर्मूले से मैच करेंगे। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो C3H6। तो ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, आपका प्रोपीन का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6, और इसका ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हेक्सीन। तो हेक्स, एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें, 6 होगी। तो अगर फॉर्मूला पर रखोगे तो C6H12। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे हमें लगा दिया डबल बॉन्ड और सारे कार्बन के बीच में क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। नाउ एज पर द रूल टेट्रावैलेंसी। ओके, अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 एंड 3, एक बॉन्ड और 4 बॉन्ड हो गया इसका। इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, तो ये भी 2 बॉन्ड से बनाएगा। तो कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 कार्बन हो गए। ओके, हाइड्रोजन कितने हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका हेक्सीन का। क्लियर। अब जैसे आप एल्केन का कुछ होमवर्क में फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, तो वैसे ही आप एल्कीन में भी बना लीजिएगा, इसका भी होमवर्क हो जाएगा। इसका आप बनाइएगा ब्यूटीन, इथीन और ऑक्टेन। क्लियर। तो अब हम लोग मूव करेंगे, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और ये लास्ट आपका हो जाएगा एल्काइंस। तो थर्ड इज अवर एल्काइंस। ओके, तो एल्काइंस का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। क्लियर है। अब एल्काइंस में क्या था हमारा, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट था, बट यहाँ पे क्या था हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉर एग्जांपल
वी हैव टू इथाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इथाइन का फॉर्मूला बनाना है। तो एथ यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, एन की वैल्यू 2। तो अब इस एन की वैल्यू को 2 रखोगे यहाँ पे, तो C2H 2 इंटू 2 4 माइनस 2, ये हो जाएगा C2H2। ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि 2 कार्बन है हमारे पास। अब 2 ही कार्बन है। अब एल्काइन से तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, और कोई कार्बन है ही नहीं इसके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, अब एज पर दी रूल कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड ऐसे हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले कार्बन का भी 3 बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हमारा बन गया किसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर इथीन का। ठीक है, CH बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल पेंटाइन। पेंट मतलब N इज इक्वल टू 5। फिर आप फॉर्मूला में रखोगे तो C5 2 इंटू 5 माइनस 2, तो C5H8। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेंटाइन। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन हमने बना दिया है। इसमें हमें क्या चाहिए, एक टर्मिनल कार्बन के बीच में हम लगा देंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। फिर वैसे ही करेंगे, 4 बॉन्ड बनाना है हमें, 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे, 2 बॉन्ड हमने बना दिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड हमने बनाया। यहाँ पे इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड बेटा पहले से ही है। एक ये बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे कोई भी हम लोग हाइड्रोजन प्लेस नहीं कर सकते। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और बनाओगे। ठीक है, तो अब आप हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन को काउंट करिए। तो आपका हाइड्रोजन का नंबर और कार्बन का नंबर दैट विल बी सेम। काउंट करिए, 5 होके आपके क्या हो गए, कार्बन हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा पेंटाइन। ठीक है, तो जैसे आप एल्केन और एल्कीन का होमवर्क लिए थे, ठीक वैसे ही आप इसका भी आप ड्रॉ करोगे। इसमें आप ड्रॉ करिएगा ब्यूटाइन, हेक्साइन एंड प्रोपाइन। ठीक है, ये तीनों के आप आंसर इसके सारे फॉर्मूले ड्रॉ करोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, जितने जो भी फॉर्मूला बनाओगे सारे फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। ओके, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये हमारे क्या थे, ओपन चेन्स में थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि हम लोग कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। इसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल क्या होता है, ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर होगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या थे, ओपन थे, यानी कहीं से क्लोज नहीं थे। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।